आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न में कि किसी चरण में बिना विस्तार के दिखाइए कि निम्न सारणिकों का मान 0 होगा। तब दोस्तों हम यहाँ से हल करते हैं तथा एक एक करके सारणिकों का मान निकालते। तो हम सबसे पहले सारणिक का हल करते हैं। यहाँ से दिया गया हमें पहले सारणिक में 1 1 1 तथा ये a धन b c दिया गया है, ये b c धन a तथा उसी प्रकार दिया गया c a धन b। दोस्तों तब हम यहाँ से जानते हैं दोस्तों कि यह हमारा जो है ये होता है स्तंभ तथा ये हमारा होता है पंक्ति। इसको हम इंग्लिश में रो बोलते हैं, तो हम इसे R1 तथा इसको हम R2 तथा इसे हम R3 से दर्शाएंगे और स्तंभ को कॉलम बोलते हैं, तो ये C1 C2 तथा ये C3 होगा। तब दोस्तों हम यहाँ पर सारणिक के गुणधर्म से यहाँ लगाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारे तीसरे वाले स्तंभ के लिए। तथा हम यहाँ से कह सकते हैं कि स्तंभ तीसरे में लगाने के लिए स्तंभ 3 में स्तंभ 2 को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप देखना 1 1 1 पहला था तथा दूसरे स्तंभ में भी सेम रहेगा तथा तीसरा स्तंभ देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। हम जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा a धन b धन c तथा उसी प्रकार हम इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये भी हमारा a धन b धन c और इस प्रकार हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा a धन b धन c। तो यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों a धन b धन c जो कि स्तंभ नंबर 3 में है, तो हम यहाँ से स्तंभ नंबर 3 से a धन b धन c को उभयनिष्ठ लेते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाएगा ये a धन b धन c तथा यहाँ से जो हमारा सारणिक प्राप्त हो जाएगा 1 1 1 और ये हो जाएगा 1 b c तथा ये भी 1 1 1 क्योंकि हमने उभयनिष्ठ ले लिया। तब दोस्तों हम सारणिक के गुणधर्म से जानते हैं कि सारणिक के में किसी भी दो स्तंभ, यहाँ से देखिए दोस्तों, दो स्तंभ तथा दो पंक्ति का मान अगर समान हो जाए तो उस पूरे सारणिक का मान 0 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दो स्तंभों का मान समान दिख रहा है जिसमें उनके अवयव 1 1 1 तथा 1 1 1 है, तो यहाँ से इस सारणिक का मान 0 हो जाएगा। तो ये a धन b धन c, तो यहाँ से हमारा जो मान प्राप्त हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सारणिक का मान 0, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। उसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं दोस्तों, दूसरे प्रश्न को, जिसमें दिया गया है हमें 1 तथा 1 1 ये दिया गया है BC तथा CA धन AB तथा उसी प्रकार यहाँ से हमें दिया गया है दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ से A और B धन C और यहाँ पर दिया है B C धन A तथा उसी प्रकार आगे में C A धन B हमें दिया गया है। ये हमारा दूसरे सारणिक का मान दिया गया है। तो दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं, हमने पहले बताया था कि ये स्तंभ होता है तो C1 C2 C3 ये पंक्ति होता है तो R1 R2 R3 होता है। तब दोस्तों यहाँ पास हम लगाते हैं संक्रियाएं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, हम C2 को बनाते हैं तो हम C2 में C3 को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा दोस्तों यहाँ से वो हो जाएगा ये 1 1 1 तथा हम इसमें जोड़ते हैं तो BC, इसका गुणा करते हैं तो AB धन हो जाएगा AC। उसी प्रकार ये भी CA धन BC धन AB तथा उसी प्रकार AB AC धन BC और यहाँ B धन C ये B C धन A तथा यह हो जाएगा C A धन B, जो कि हमारा अभिष्ट सारणिक होगा। तब दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे स्तंभ नंबर 2 में AB BC CA तथा AB BC CA और यहाँ भी AB BC CA तीनों से उभयनिष्ठ लेते हैं, तो ये हो जाएगा AB धन BC धन CA को उभयनिष्ठ लिया तो हमारे पास सारणिक प्राप्त होता है 1 1 1 तथा यहाँ से उभयनिष्ठ लिया तो यहाँ भी 1 1 1 और ये हो जाएगा AB धन AC BC धन AB और ये हो जाएगा CA धन BC। तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि दोस्तों किसी भी सारणिक में अगर उनके दो स्तंभ तथा दो पंक्तियों का मान समान हो तो वहाँ से सारणिक का मान 0 होता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों AB धन BC धन CA गुना सारणिक का मान 0, तो यहाँ से हमें
गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है, जो कि हमें यही हल करना था और यह हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तब हम यहाँ पर तीसरे प्रश्न का हल निकालते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न हमारे पास दिया गया है। तीसरा प्रश्न दिया गया है x y z धन 1 उसी प्रकार दिया गया है हमारे पास दोस्तों। यहाँ पास y धन z x तथा यह हो जाएगा x धन z y और नीचे में 1 और 1 दिया गया है। तब दोस्तों हम यहाँ पास लगाते हैं। हम अब दोस्तों पंक्तियों में करेंगे, जो कि पंक्ति R1 और ये होता है R2 तथा ये R3। तब हम यहाँ से करते हैं तो हम देखते हैं R1 में R2 को जोड़ देते हैं, R1 का हम करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। R1 का करते हैं तो हमें इसमें जोड़ देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x धन y धन z और ये हो जाएगा z और बटे में 1। इसको इसमें जोड़ते हैं तो ये भी x धन y धन z और नीचे x और इसको भी जोड़ते हैं वहाँ, तो हमारे पास x धन y धन z y और ये 1 हो जाएगा। तब दोस्तों हम यहाँ से ऊपर से x y z पंक्ति नंबर 1 से हटा उभयनिष्ठ निकाल देते हैं, तो हमारे पास बचता है x धन y धन z और यहाँ से ये हो जाएगा 1 z 1 x 1 और ये हो जाएगा 1 y 1। तब दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं कि आपको बताए थे कि सारणिक के गुणधर्म से किसी भी दो पंक्ति या स्तंभ का मान समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है। तब दोस्तों यहाँ से हो जाएगा x धन y धन z ये गुना 0, तो यहाँ से सारणिक का मान पूरा 0 प्राप्त होता है, जो कि हमें यही हल करना था। तब दोस्तों यहाँ से चौथे के लिए हम हल करते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दिया गया है x y z a b c तथा दिया गया है दोस्तों यहाँ से हमें x धन a y धन b तथा z धन c। तब हम यहाँ से लगाते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा, हम जानते हैं दोस्तों ये स्तंभ 1 स्तंभ 2 तथा स्तंभ 3 है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं स्तंभ 3 के लिए उसमें हम स्तंभ 3 में स्तंभ 2 को घटाते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है दोस्तों कुछ इस तरीके से। ये x y z तथा ये a b c को हम इसमें से घटा देते हैं दोस्तों यहाँ से, तो इसमें से a कट के x बच जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास y तथा यहाँ से हम घटा देते हैं तो हमारे पास बच जाएगा z। तब जानते हैं दोस्तों हमारा जो दिखाई दे रहा है स्तंभ 1 x y z तथा स्तंभ 2 x y z दोनों का अवयव समान है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सारणिक में किन्हीं भी दो पंक्ति और स्तंभों का अवयव समान हो तो सारणिक का मान 0 होता, तो यहाँ से हमारा जो सारणिक का मान प्राप्त हो जाएगा वह 0 होगा। तब यहाँ से हमें चारों प्रश्न के हल प्राप्त होते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।